पीटी कैश बुक देखिए, प्रत्येक व्यवसाय में छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, जैसे डॉक्टर व्यय, स्टेशनरी व्यय, किराया, टैक्सी किराया, ठेला भाड़ा आदि, ये व्यय बार बार होते रहते हैं। यदि इन सभी व्ययों का भुगतान रोकड़िए पर डाल दिया जाए तो रोकड़ बही के कार्य बहुत ज़्यादा हो जाता है और रोकड़ बही भी बहुत भारी हो जाती है। इससे बचने के लिए प्राय एक अलग कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे पीटी कैशियर कहते हैं। और ये छोटे छोटे व्ययों का भुगतान करने, जैसे 1000 रुपये से कम है के खर्चे हैं, इनका लेखा करने के लिए एक अलग से बुक रखी जाती है, जिसे पीटी कैश बुक कहते हैं। ये है पीटी कैश बुक। और इसमें कैसे लेखांकन करोगे, इसके व्यवहार के संबंध में देखिए। पीटी कैश बुक लघु रोकड़ बही को भी साधारण रोकड़ बही की तरह ही बनाया जाता है। रोकड़ बही की तरह इसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं। डेबिट पक्ष में क्या लिखते हैं, जो मुखिया होता है कैशियर, उससे जो राशि प्राप्त होती है पीटी कैशियर को, वो राशि लिखी जाती है। और क्रेडिट पक्ष में इससे संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रधान रोकड़ी से रुपये प्राप्त करने पर डेबिट में लिखा जाता है और खर्चों का लेखा क्रेडिट में किया जाता है। इस रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में बार बार होने वाले प्रत्येक मुख्य व्यय के लिए अलग खाना बना लिया जाता है। कुल कितने खाने बनाए जाए, यह व्यापार की प्रकृति और आवश्यकता पर निर्भर करता है। एक छोटे आकार के व्यवसाय के लिए कम खर्चों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि बड़े आकार के व्यवसाय में अधिक खर्चों की आवश्यकता होती है। जिन खर्चों के लिए कोई अलग से खाना नहीं बनाया जाता, उन्हें मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है। यह परफॉर्मा पीटी कैश बुक का। देखिए डेबिट साइड में जो प्रधान रोकड़ी से जो राशि प्राप्त होती है वो लिखी जाती है। इसके बाद कैश फैलो यानी पेज नंबर लिखा जाता है कैश बुक का, और इसके बाद डेट लिखी जाती है। फिर ये पर्टिकुलर दोनों के लिए है, ये डेबिट साइड के लिए भी और क्रेडिट साइड के लिए भी। अब इसके बाद हमारी क्रेडिट साइड शुरू हो जाती है। इसमें भी कैश बुक का जो पेज नंबर है वो 4 नंबर लिखोगे। उसके बाद कितनी पेमेंट दी खर्चे की वो लिखोगे, और खर्चे की नेचर लिखोगे, यानी पोस्टेज और कोरियर। फिर इसके बाद वेजेज का कॉलम है, इसके बाद है कन्वेंस, इसके बाद कार्टेज, और इसके बाद है स्टेशनरी, और जो खर्चे रह जाते हैं उसको मिसलिनियस में डाल दिया जाता है। ये है परफॉर्मा पीटी कैश बुक का आपका पहला कॉलम। ये डेबिट साइड का जो अमाउंट रिसिप्ट हुआ है वो लिखोगे, कैश बुक का जो पेज नंबर वो लिखोगे, डेट लिखोगे। पर्टिकुलर दोनों के लिए है, डेबिट और क्रेडिट के लिए। इसके बाद है क्रेडिट साइड की जो वोचर नंबर वो लिखोगे, जो अमाउंट प्राप्त हुआ खर्चे के लिए वो लिखोगे, और अमाउंट जो खर्चे की नेचर है वो इसमें डालोगे सभी। तो ये हमारी पीटी कैश बुक का परफॉर्मा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 इससे संबंधित देखिए। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए पीटी कैश बुक ड्रॉन विद सूटेबल कॉलम एंड देयर बैलेंस द सेम। तो आपने पीटी कैश बुक का निर्माण करना है। ये जो ट्रांजैक्शन दी गई है इसके आधार पर, यह है 2017 जनवरी 1 पीटी कैशियर गिव मंथली इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ ₹10,000। पीटी कैशियर को दिए गए हैं 10,000 रुपये मंथली खर्चे के लिए। ही स्पेंड लास्ट मंथ ₹9,200 एंड गोट द बैलेंस फ्रॉम द हेड कैशियर। और जो 9,200 रुपये खर्चा हुआ पिछले महीने, और जो राशि बची वो कैशियर को लौटा दी गई। आगे लिखा जनवरी 2 पेड फॉर वेजेज। वेजेज के लिए खर्चा दिया 600 रुपये। पेड फॉर एक्सपेंसेज सैलरी एक्सपेंसेज 100 रुपये है। पेड फॉर स्टेशनरी 700 रुपये। पेड फॉर कोरियर चार्जेज 200 रुपये। स्टैम्प परचेज 700 रुपये। इसके बाद पेड वेजेज टू कैजुअल लेबर 500 रुपये। सैलरी परचेज स्टेशनरी परचेज की 400 रुपये की। पेड फॉर जर्नल एक्सपेंसेज 610 रुपये। पेड फॉर कार्टेज 800 रुपये। इसके बाद पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स 900 रुपये। पेड फॉर पोस्टेज 400 रुपये। पेड फॉर टैक्सी फेयर 840 रुपये। पेड फॉर इंटरटेनमेंट 600 रुपये। पेड फॉर कैरेजेज 500 रुपये। पेड फॉर पीटी रिपेयर्स 700 रुपये। तो इसके आधार पर, इन ट्रांजेक्शनों के आधार पर आपने क्या करनी है, पीटी कैश बुक का निर्माण करना है। देखिए पीटी कैश बुक का ये हमारा कॉलम अमाउंट कैश फैलो डेट पर्टिकुलर
वोचर नंबर, इसके बाद टोटल पेमेंट्स, इसके बाद है पोस्टेज एंड कोरियर वेजेज, कन्वींस के बाद है कार्टेज और स्टेशनरी, फिर मिसलिनियस। इसके आधार इस ट्रांजेक्शनों के आधार पर पीटी कैश बुक का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे 1 जनवरी 2017 को पहले डेट लिखोगे, 2017 जनवरी 1 पीटी कैश बुक से अमाउंट मिला है, तो यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट्स कितने रुपए मिले हैं, 10,000 रुपये। कितने मिले हैं, 10,000 रुपये। ये पहली ट्रांजैक्शन कर दी। अब देखिए 2 जनवरी को पेड वेजेज दी है हमने। कितनी दी है वेजेज के दिए हैं 600 रुपये। वेजेज के 600 रुपये वेजेज, तो बाई वेजेज लिखोगे। बाई वेजेज कितना अमाउंट दिया है, 600 रुपये का दिया है। और वेजेज का कॉलम बना हमने 600 रुपये, यहाँ लिखोगे 600 रुपये। इसके बाद वेजेज के बाद है 3 मार्च को पेड स्टेशनरी, पेड सैलरी एक्सपेंसेस, पेड फॉर सैलरी एक्सपेंसेस, इसके दिए हैं 100 रुपये। पेड फॉर सैलरी एक्सपेंसेस, तो इसमें किस में डालोगे, इसका कॉलम नहीं है तो इसको मिसलिनियस में डालोगे। बाई यहाँ लिखोगे 2 तारीख के बाद या 3 तारीख, बाई सैलरी एक्सपेंसेस अमाउंट हो गया 100 रुपये। ये 100 रुपये लिखा और इसके बाद मिसलिनियस में डाल दिया इसको। अब इसके बाद देखिए 100 के बाद है 5 तारीख को पेड फॉर स्टेशनरी के रुपये दिए 700 रुपये। तो यह तारीख है 5 तारीख, बाई स्टेशनरी का कॉलम बना रखा हमने। स्टेशनरी का कॉलम में कितने रुपये दिए, 700 रुपये। 700 रुपये ये लिख दिए स्टेशनरी के हमने, 700 रुपये स्टेशनरी के, ये 700 रुपये लिखे स्टेशनरी कॉलम में। इसके बाद देखिए पेड फॉर कार्टेज चार्जेज के दिए 200 रुपये। ये भाड़ा दिया एक तरह से, और भाड़े को कहाँ दिखाओगे, कार्टेज को कहाँ दिखाओगे, ये दिए हैं कोरियर चार्जेज 200 रुपये दिए हैं कोरियर चार्जेज। तारीख है इसमें 9 जनवरी को कोरियर चार्जेज दिए हैं 200 रुपये। तो 9 तारीख को लिखोगे बाई कोरियर चार्जेज 200 रुपये। और ये पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेज का कॉलम था उसमें लिखेंगे। इसके बाद है कोरियर चार्जेज के बाद स्टैम्प खरीदी है 750 रुपये की, 750 की। इसको भी किस में डालोगे, पोस्टेज एंड कोरियर में डालोगे। तारीख है 12 तारीख की बाई स्टैम्प अकाउंट से 750 रुपये, 750 लिखा है, ये 750। इसके बाद देखिए स्टैम्प के बाद है हमारा अमाउंट, अगली ट्रांजैक्शन है हमारी स्टैम्प परचेज के बाद पेड फॉर जर्नल एक्सपेंसेस 610 रुपये दिए जर्नल एक्सपेंसेस के 610 रुपये। इससे पहले है पेड 14 जनवरी को पेड वेजेज फॉर कैजुअल लेबर को दी है हमने। राशि कितनी दी है, इसकी दी है कैजुअल लेबर कोरियर चार्जेज के 750 थे। और इसके बाद आ गया स्टैम्प परचेज 500 रुपये की वेजेज दी है, कैजुअल लेबर को वेजेज दी है 500 रुपये, ये लिखोगे। तो बाई वेजेज लिखोगे 14 तारीख को, बाई वेजेज 500 रुपये वेजेज के लिखोगे, 500 रुपये वेजेज का कॉलम ये है 500 रुपये। अब इसके बाद वेजेज के बाद देखिए, वेजेज के बाद लिखा हमने पेड स्टेशनरी परचेज 400 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है। तो बाई स्टेशनरी तारीख है इसमें 16 तारीख, बाई
स्टेशनरी परचेज की है 400 रुपये की, 400 रुपये स्टेशनरी में लिखोगे 400। अब स्टेशनरी के बाद है जर्नल एक्सपेंस के दिए 610 रुपये। ये तारीख है इसमें 19 तारीख को, 19/22 जर्नल एक्सपेंसेस अमाउंट हो गया 610। अब इसके बाद है पेड फॉर कार्टेज के दिए हैं 800 रुपये, 800 रुपये। तो कैरेज का कार्टेज अकाउंट्स बना रखा है, उसमें डालोगे बाई कार्टेज। तारीख होगी इसमें 20 तारीख, बाई कार्टेज 800 रुपये, 800 रुपये, 800 कार्टेज के बाद है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन के दिए हैं 400 रुपये। पेड फॉर कार्टेज के लिखे हमने 800 रुपये। फिर इसके बाद पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स के दिए हैं 900 रुपये। तो ये तारीख होगी इसमें एडवर्टाइजमेंट की 22 तारीख, बाई एडवर्टाइजमेंट्स 900 रुपये, 900 रुपये। मिसलिनियस में डालोगे, इसका कॉलम नहीं है। पेड फॉर पोस्टेज के दिए हमने 400 रुपये, बाई पोस्टेज ये तारीख होगी 24 तारीख, बाई पोस्टेज 400 रुपये, ये 400 रुपये लिखे 400। अब इसके बाद है पोस्टेज के बाद पेड फॉर टैक्सी फेयर 840 रुपये, टैक्सी फेयर 25 तारीख को, बाई टैक्सी फेयर इसका अमाउंट है 600 रुपये। किस में डालोगे? मिसलेनियस में डालोगे, क्योंकि इसका कॉलम नहीं है टैक्सी फेयर का। अब इसके बाद फॉर इंटरटेनमेंट्स के दिए हैं, टैक्सी फेयर के हैं 840 रुपये, टैक्सी फेयर के 840। ये किस में चले जाएंगे? ये चले जाएंगे, टैक्सी फेयर चले जाएगा कन्वींस में डालोगे। इसके बाद है 27 तारीख बाई इंटरटेनमेंट्स अकाउंट्स, इंटरटेनमेंट के हैं 600 रुपये। और इसको किस में डालोगे? मिसलिनियस में डालोगे, मिसलिनियस में। अब इसके बाद 29 जनवरी को कैरीज के दिए हैं 500 रुपये, बाई 29 बाई कैरीज अकाउंट से 500 रुपये। और इसको किस में डालोगे? कार्टेज में डालोगे 500। इसके बाद पीटी रिपेयर्स 700 रुपये, ये तारीख है 31 जनवरी को, बाई पीटी रिपेयर इसका अमाउंट हो गया 700 रुपये, 700। और इसको किस में डालोगे? मिसलिनियस में डालोगे। इस तरह से ये पूरा अमाउंट हो गया हमारे। अब इनका टोटल करोगे, देखिए एक बार फिर से रिपीट करें हम। बाई कैश रिसिप्ट हुआ 10,000 रुपये। दूसरी थी बाई वेजेज के 600 रुपये मिले, हमने वेजेज कॉलम बना रखा है, उसमें डालोगे। बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस के 100 रुपये दिए हमने, इसको मिसलिनियस में डालोगे क्योंकि इसका कॉलम नहीं है। फिर इसके बाद स्टेशनरी के 700 रुपये दिए हैं, स्टेशनरी का कॉलम बना रखा है 700 लिखोगे। बाई इसके बाद है बाई 200 रुपये दिए हैं कोरियर के, 200 रुपये कोरियर का कॉलम लिखा है, पोस्टेज और कोरियर में लिखोगे। फिर इसके बाद है स्टैंप दिए 750 रुपये के स्टैंप, ये भी पोस्टेज एंड कोरियर में चले जाएंगे 750। बाई वेजेज दिए 500 रुपये, वेजेज में लिखोगे। इसके बाद स्टेशनरी है 400 रुपये की, स्टेशनरी कॉलम में लिखोगे। बाई जर्नल एक्सपेंसेस 610 रुपये, इसको मिसलिनियस में डालोगे क्योंकि इसका कॉलम नहीं बना रखा। बाई कार्टेज 800 रुपये, और इसको किस में डालोगे? कार्टेज अकाउंट्स में। बाई एडवर्टाइजमेंट्स 900 रुपये दिए हैं विज्ञापन के, इसको किस में डालोगे? मिसलिनियस में डालोगे। इसके बाद बाई पोस्टेज 400 रुपये दिए हैं पोस्टेज के, पोस्टेज में लिखोगे। बाई टैक्सी फेयर 840 रुपये, टैक्सी फेयर के 840,
कन्वीनियंस में डालोगे कॉलम में। बाई एंटरटेनमेंट से के 600 रुपये दिए हैं, इसको मिसलिनियस में डालोगे। इसके बाद हमारा बाई कार्टेज 500 रुपये 500 लिखोगे। बाई पीटी एक्सपेंस रिपेयर है 700 रुपये, इसको मिसलिनियस में डालोगे। इस तरह से इसका टोटल हो गया हमारा 8600 रुपये, और इसका हो गया 1350, और इसका कॉलम का जोड़ हो गया 1100 रुपये, और इसका 840, और इसका टोटल करोगे 1300 रुपये 1300, और इसी प्रकार इसका टोटल करोगे 1100 रुपये, और इसका टोटल करोगे 2910 रुपये 2910। इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल 8600 आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ लिखोगे 10,000 ये 10,000 रुपये, और ये जो बैलेंस बच गया 31 तारीख को बाई बैलेंस CD, यहाँ बच गए 1400 रुपये, और इसको जनवरी 1 फरवरी को लिखोगे टू बैलेंस BD, कितने रुपये लिखोगे 1400 रुपये। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए एक जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का A पार्ट, उसके समझ में क्वेश्चन देखिए, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 की। कैश इन हैंड, राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ कैश बुक। देखिए कैश इन हैंड 6000 रुपये, कैश बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दे रखा है इसका 3000 रुपये, डिपॉजिट इनटू बैंक 2000 रुपये, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 400 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 10 रुपये, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इट टू बैंक 600 रुपये, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम प्रेम मोहन 1600 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड 2500 रुपये, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 300 रुपये, बोट गुड्स फॉर कैश 600 रुपये, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1200 रुपये, पेड टू गणेश बाई चेक 494 रुपये, डिस्काउंट रिसीव्ड 600 रुपये, प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, प्रेम मोहन का चेक बैंक में जमा करा दिया, सोल्ड गुड्स टू गोपाल 1500 फॉर विच ही गेव कैश 800 रुपये एंड ए चेक 700 रुपये। माल बेचे है गोपाल को 700 रुपये 800 रुपये ने कैश दे दिया और एक चेक दे दिया। डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक के साथ 900 रुपये जमा करा दिए। पेड रेंट बाई चेक, किराया दिया 150 रुपये। इसके बाद है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 200 रुपये, व्यक्तिगत यूज के लिए निकाले हैं। बैंक नोटिफाई डेट प्रेमोन चेक डिसऑनर, बैंक ने नोटिस दिया कि चेक प्रेमोन का डिसऑनर हो गया। रिसीव्ड फ्रॉम अनिल 270 रुपये इन कैश, 270 रुपये प्राप्त हुए कैश, ₹540 बाई चेक और 540 चेक द्वारा। डिस्काउंट अलाउड हिम ₹90 और 90 रुपये उसको छूट दी गई। दी चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक को बैंक में जमा करा दिया। बैंक चार्जेज एज शोन इन पीटी कैश बुक, पास का बुक 500 रुपये। पेड सैलरी दी है 500 रुपये। तो इसके आधार पर आपने 2 कॉलम कैश बुक तैयार करनी है। देखिए ये कैश बुक, पहला कॉलम डेट, पार्टिकुलर, वाचर नंबर, लेजर फेलो कैश बुक, ये बैंक का कॉलम है। फिर इसके बाद ये डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड डेट, पार्टिकुलर, वाचर नंबर, लेजर फेलो, कैश बुक, बैंक। इसके आधार पर आपने कैश बुक का निर्माण करना है। देखिए कैसे करोगे कैश बुक का निर्माण। पहला कॉलम है हमारा, देखिए जनवरी 1 साल है इसमें 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, इसने कैश का बैलेंस दे रखा है 6000 रुपये। और इसके बाद इसका बैंक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है 2017 जनवरी 1 बाई बैलेंस BD, बैंक कॉलम में लिखोगे 3000 रुपये, 3000
अब इसके बाद सेकंड डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किए हैं 2000 रुपये। तो पहले कैश से निकालोगे फिर बैंक में जमा करोगे। 3 जनवरी को बाई बैंक अकाउंट्स, ये कौन सी एंट्री है हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या एंट्री होगी इसकी, बैंक से बैंक में जमा किए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश से पहले 2000 रुपये कैश बुक से निकाले और कॉन्ट्रा लिखाएंगे सी 2000 रुपये। अब इसको बैंक में जमा कराओगे टू कैश अकाउंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री है 2000 रुपये बैंक में जमा कर दिए। इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से 400 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये तारीख है इसमें 5 तारीख टू मोहन, मोहन से कितने रुपये प्राप्त किए हमने, 400 रुपये प्राप्त किए मोहन से 400। इसके बाद है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इनटू बैंक, चेक प्राप्त किया है हरी से और इसको बैंक में भेज दिया, अमाउंट है 600 रुपये। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। तो ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में लिखोगे टू हरी, अमाउंट हो गया बैंक कॉलम में कितना लिखोगे 600 रुपये, 600। इसके बाद है रिसीव्ड ए चेक प्ले मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, तो चेक ये जमा नहीं किया गया इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं करोगे। अभी विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से निकाले हमने 300 रुपये निकाले हैं, किस पर्पज़ के लिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए। तो पहले बैंक से निकालोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, इसकी डेट है 12 तारीख को बाई कैश अकाउंट्स, कॉन्ट्रा एंट्री है, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कितनी राशि निकाली है बैंक से निकाली है 600 रुपये, बैंक से निकाली है हमने राशि विड्रा फ्रॉम 300 रुपये, कितने निकाले हैं 300 रुपये, 300। इसके बाद है बोट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा है 600 रुपये का। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 13 तारीख को पेमेंट है, ये पेमेंट साइड में लिखोगे बाई परचेज अकाउंट्स, अमाउंट हो गया 600 रुपये, 600 पेमेंट कर दोगे कैश से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा 1200 रुपये का। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स से, ये रिसिप्ट एंट्री है, कैश बुक में लिखोगे डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट्स, अमाउंट कितना 1200 रुपये का माल बेचा हमने 1200 का। इसके बाद है पेड टू गणेश बाई चेक द्वारा भुगतान किया 494 रुपये। तो ये पेमेंट है और इसकी पेमेंट कैसे हुई है, चेक द्वारा हुई है। तो बैंक कॉलम में लिखोगे बाई गणेश 494 रुपये, 494। प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, प्रेम मोहन का चेक कितने रुपए का था, 1600 रुपये का था। ये बैंक में जमा कराया 18 तारीख को, 18 तारीख को। तो 18 को रिसिप्ट साइड में लिखोगे टू चेक इन हैंड्स अकाउंट्स, अमाउंट हो गया 1600 रुपये, चेक जमा किया है। अब है सोल्ड गुड्स टू 1500 रुपये का माल बेचा, जिसमें 800 रुपये नगद में बेचा और 700 रुपये का चेक दिया है, चेक प्राप्त हुआ है। तो जो पहले जो कैश में है उसकी एंट्री करोगे टू सेल्स अकाउंट्स, कितने का नगद बेचा है 800 रुपये का और ये चेक अगले दिन जमा करवाया, तो इसकी एंट्री करोगे 22 तारीख को टू चेक इन हैंड अकाउंट्स, 700 रुपये का चेक हो गया और 200 रुपये और जमा करवाए हैं। कहाँ जमा करवाए हैं, बैंक में जमा किए हैं। 900 रुपये थे, 700 का चेक, 200 रुपये और। तो 200 रुपये पहले कहाँ से निकालोगे, कैश बुक से निकालोगे, किस तारीख को, 22 तारीख को बाई कैश अकाउंट्स, बाई बैंक अकाउंट्स क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक से 200 रुपये निकाले, ये कैश गले से 200 रुपये निकाले और बैंक में जमा किए 22 तारीख को टू कैश अकाउंट्स 200 रुपये, कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दोनों तरफ कॉन्ट्रा एंट्री लिखोगे। इसके बाद है
डिपॉजिटेड इनटू गोपाल चेक, पेड रेंट बाय चेक, चेक से भुगतान किया 150 रुपये का रेंट का चेक से भुगतान किया है 24 तारीख को। बाई रेंट अकाउंट्स, रेंट अकाउंट से 150 रुपये का भुगतान किया रेंट का चेक द्वारा। विड्रा फ्रॉम बैंक व पर्सनल यूज, व्यक्तिगत खर्चे के लिए निकाले हैं 200 रुपये। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी। बाई ड्राइंग अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट्स अमाउंट हो गया इसका, ड्राइंग से राशि निकाली हमने। विड्रा फ्रॉम बैंक फॉर 200 रुपये निकाले हैं 200 रुपये। इसके बाद बैंक नोटिस फाइल प्रेमोन चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री हो जाएगी। प्रेमोन डेबिट टू बैंक 28 तारीख को। बाई प्रेमोन, प्रेमोन इसका चेक था 1600 रुपये का। कितने का था? 1600 रुपये का। अब इसके बाद बैंक रिसीव्ड फ्रॉम अनिल से 270 रुपये प्राप्त हुए हैं 30 तारीख को। टू अनिल, अनिल से राशि प्राप्त हुई हमें 270 और 540 रुपये का चेक प्राप्त किया और चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो टू अनिल और 540 रुपये बैंक कॉलम में लिख दोगे। बैंक चार्जेस दिखे आए हैं 5 रुपये 31 तारीख को। बाई बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेज 5 रुपये बैंक और पेड सैलरी, सैलरी दी है 500 रुपये। बाई सैलरी कैसे दी है? कैश से दी है 500 रुपये। तो ये क्वेश्चन था। आप इसका टोटल करोगे फिर सिंपल इसका देखोगे कितना बैलेंस आता है। देखिए टोटल इसका करोगे 600, 400, 300, 1200, 800 कॉन्ट्रा एंट्री के हमने ये कैश, ये 12 तारीख की कॉन्ट्रा एंट्री थी हमारी एक, वो नहीं लिखी हमने 12 तारीख की। टू बैंक अकाउंट्स, बैंक से निकाले हमने 300 रुपये। अब इसके बाद 1200, 800, 270 इसका टोटल आ गया 8,970 रुपये। 8,970, 8,970 और 31 तारीख को बाई बैलेंस CD लिखोगे। इसका बैलेंस आ गया 100, इसका बैलेंस आ गया हमारा 1600, 5,670 रुपये, 5,670 रुपये, 5,670, 5,670। अब इसके बाद देखिए बैंक बैलेंस 2,600, 1,600, 700, 200, 540 और इस साइड का टोटल है 300, 494, 3,150, 200, 1,600, 5 ये आगे 5,749 रुपये, 5,749, 5,749 यहाँ लिखोगे। 31 तारीख को टू बैलेंस CD कितने रुपये आ जाएंगे? ये 109 रुपये इसका अंतर आ जाएगा।